Hello, good morning students. Today we are discuss about the subject fundamental of nursing. In the subject foundation of nursing, the topic discuss about hygiene. This is a most important topic, hygiene, because these hygiene are compulsory and necessary needs for continuous and regular maintenance of health of human being, both mentally and physically. तो अपन बात करते हैं हाइजीन की. हाइजीन क्या होता है? हाइजीन मीन्स स्वच्छता. ऐसी स्वच्छता, ऐसी हाइजीन जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो हेल्थ है, अपना जो ऑल ओवर जो स्वास्थ्य है, अपनी जो कंप्लीट हेल्थ है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं. और हाइजीन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो हेल्थ है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन फॉर एनी डिजीज और अदर सेकेंडरी इन्फेक्शंस. इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं कि हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. साथ ही साथ अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, अपन बचाव कर सकते हैं. जो जितनी भी जो बीमारियां होती है, जितने भी जो इन्फेक्शियस जो सब्सटेंस होते हैं, जो बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं, उन सभी संक्रमण से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं. सो हाइजीन इज ए नेसेसरी नीड फॉर द ऑल ऑफ बॉडी. जो हाइजीन है वो क्या है, बहुत ही एक आवश्यक चीज है. किसके लिए? अपना जो स्वास्थ्य है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए. तो अपन फर्स्ट वन देखते हैं. पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरली मेंटेन्ड फॉर ए पर्सन्स कंफर्ट एंड वेलबींग. कि जो पर्सनल हाइजीन होती है, फॉर एग्जाम्पल हाइजीन के अंदर अपन किसको इंक्लूड करते हैं, यानी पूरी बॉडी की साफ सफाई. फॉर एग्जाम्पल माउथ की, नोज की, ईयर की, है ना, बाथिंग करना, ये कंप्लीट क्या आ जाती है, हाइजीन मेंटेन करना आ जाती है. नेल कटिंग करना, है ना, प्रॉपरली हेयर है उसको कट करना, प्रॉपरली शेविंग बनाना, है ना, ये सभी चीजें क्या है, हाइजीन के अंदर इंक्लूड होती है. तो फर्स्ट वन अपन देख रहे हैं, पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरली मेंटेन्ड फॉर ए पर्सन्स कंफर्ट एंड वेलबींग. कि जो पर्सनल हाइजीन होती है, जो पर्सनल साफ सफाई होती है, वो क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है. मेंटेन्ड फॉर पर्सन, जो क्या करनी पड़ती है, मेंटेन्ड फॉर ए पर्सन्स कंफर्ट एंड वेलबींग. कि जो पर्सन का जो भी स्वास्थ्य है या जो पेशेंट है उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए ये जो पर्सनल हाइजीन है वो क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है. A variety of personal and social cultural factors influence the client's hygiene practices. A variety of personal and socio-cultural factors, यानी जितनी भी जो पर्सनल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, जो समाज के अंदर जितने भी जो फैक्टर्स यूज में लिए जा रहे हैं, उन सभी को बढ़ावा देती है. क्या बढ़ावा देती है? ये जो पर्सनल हाइजीन है, वो हाइजीन की जो प्रैक्टिस है, हाइजीन की जो तरीके हैं कि अपन किस तरीके से अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, वो क्या करती है कि जो भी सोशियो कल्चरल फैक्टर है उनको इन्फ्लुएंस करती है. द नर्स डिटरमाइंस ए क्लाइंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एंड प्रोवाइड हाइजीन केयर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेज. द नर्स डिटरमाइंस, यानी नर्स की भी क्या है, नर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल अपन क्या है, सभी लोग क्या है, एक नर्स है, ठीक है. नर्स डिटरमाइन ए क्लाइंट्स एबिलिटी. नर्स क्या करती है कि जो भी उसका क्लाइंट होता है, जो भी पर्सन होता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है, असेस करती है, उसकी पहचान करती है. परफॉर्म सेल्फ केयर एंड प्रोवाइड, परफॉर्म सेल्फ केयर, इसका मतलब यानी वो स्वयं की जो केयर है, स्वयं की जो हाइजीन मेंटेन करना है, उसका भी वो क्या करती है, ध्यान रखती है. सबसे पहले अपन ने क्या बात की, द नर्स डिटरमाइंस क्लाइंट्स एबिलिटी. कि नर्स क्या करती है कि डिटरमाइन करती है, असेस करती है, जो भी उसका जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसकी जो कार्य करने की जो एबिलिटी है उसको असेस करती है. एंड सेल्फ केयर
और क्या है, खुद की जो स्वास्थ्य है, खुद की जो हाइजीनिंग मेंटेनिंग जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखती है। इसके अलावा क्या करती है, प्रोवाइड हाइजेनिक केयर, और प्रोवाइड मीन्स देना, है ना, क्या देती है, प्रोवाइड हाइजेनिक केयर, जो भी हाइजीन मेंटेन के जो तौर तरीके हैं वो क्या करती है, सिखाती है, प्लस उसकी जो हाइजीन जो मेंटेन है वो खुद करवाती है। केयर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड एंड प्रेफरेंसेज, यानी ऐसे क्लाइंट की बात कर रहे हैं अपन कि जो क्या है, खुद है वो, जो खुद की पर्सनल हाइजीन है, जो उसकी में रेगुलर जो नीड्स है ना, वो सभी क्या कर रही है, वो नहीं कर पा रही है। तो उससे क्या क्या हो रहा है कि जो नर्स है वो परफॉर्म करती है। नर्स पहले उसका क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है कि भाई इससे ये चीज़ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। जो भी उसकी अपन ने बात की है, एबिलिटी असेस करती है, एबिलिटी डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले वो क्या कर रही है, उस पेशेंट को असेस कर रही है ना, कि भाई ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो नहीं कर पाता है तो वो क्या करती है, खुद की देखभाल भी करती है, प्लस जो भी पेशेंट की जो नीड है, जो भी पेशेंट को जिस भी प्रकार की नीड चाहिए होती है वो क्या करती है, फुलफिल करती है। नेक्स्ट, while providing hygiene, the nurse must preserve as much client's independence as possible। और उसके बाद क्या होता है कि जो नर्स है उसने केयर प्रोवाइड कर दी, उसकी हाइजीन मेंटेन कर दी। हाइजीन मेंटेन करने के बाद वो क्या करती है कि जो क्लाइंट है उसको खुद की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और जो क्लाइंट है उसको उसके अंदर ये क्षमता एबल करती है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी उपलब्ध करवाती है कि वो अपनी हाइजीन खुद मेंटेन कर सके। नेक्स्ट, इंश्योर प्राइवेसी, कन्वे रिस्पेक्ट एंड फोस्टर द क्लाइंट्स फिजिकल कंफर्ट। और जब भी वो किसी भी प्रकार की जो केयर प्रोवाइड कर रही है, जो भी पर्सनल हाइजीन पेशेंट की मेंटेन कर रही है, या जो भी उसकी नीड है उनको जब वो फुलफिल कर रही है, तो अपन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट की जो प्राइवेसी है, पेशेंट की जो प्राइवेसी है, इसके अलावा जो पेशेंट की रिस्पेक्ट है ना, वो सभी तरीके से उसको मिलनी चाहिए। पेशेंट की अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी जो प्राइवेसी है, और इसके अलावा अपन को पेशेंट को रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जो भी उसका जो फिजिकल कंफर्ट, ऐसी चीज़ें जिससे वो फिजिकली कंफर्ट रहे, इन सभी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन ने बात की यहाँ पे हाइजीन की। तो हाइजीन क्या होता है, ऐसी पर्सनल हाइजीन या ऐसे तौर तरीके जिनके द्वारा अपन अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, वेलबींग रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक नर्स होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि अपने को पेशेंट की प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। उसके बाद उसको स्वयं को अपने को क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। उसको क्या करना है, सभी तौर तरीके, सभी जितने भी प्रकार की जो एबिलिटी है, जो भी प्रोसेस है, वो उसको क्या करना है, अपने को सिखाना है, और उसे खुद को एबल बनाना है, ताकि वो अपनी पर्सनल हाइजीन स्वयं ही सेल्फ ही मेंटेन कर पाए। इसके अलावा अपने को उसकी प्राइवेसी, उसका फिजिकल कंफर्ट एंड जो रिस्पेक्ट है, उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हाइजीन प्रैक्टिस के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन, पर्सनल प्रेफरेंसेज। ईच इंडिविजुअल हैज इज ओवन डिजायर एंड प्रेफरेंस अबाउट व्हेन टू बाथ, शेव एंड परफॉर्म हेयर केयर। यानी प्रत्येक जो इंडिविजुअल है, प्रत्येक जो पर्सन है, वो क्या करता है, उसकी स्वयं की डिजायर होती है, उसकी स्वयं की इच्छा रहती है, और उसके बारे में वो क्या है, उसे पता भी रहना चाहिए कि कैसे उसको बात करना है, कैसे उसको नहाना है, कैसे उसको शेविंग बनानी है ना, और उसकी जो हेयर यानी बालों की जो केयर है वो उसे किस प्रकार से करनी है। सम वे ईच इंडिविजुअल सेलेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रेफरेंसेज, नीड एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और ये जो सभी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर कटिंग, नेल कटिंग, है ना, शेविंग प्रॉपरली, है ना, इन सभी चीज़ों के अंदर क्या है कि ये सभी पर्सन की जो आवश्यक चीज़ें होती है, और इसके अंदर जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होना जरूरी होता है। द नर्स असिस्ट द क्लाइंट इन डिलीवरिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर टू द क्लाइंट। और नर्स क्या है, असिस्ट करती है, असिस्ट मीन्स असेस करती है, पहचान करती है,
द क्लाइंट इन डिलीवरिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर टू द क्लाइंट, कि जो भी पर्सन की जितनी भी जो नीड्स है, जितनी भी जो केयर है, वो उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से उसको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। तो ये क्या है? पर्सनल प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट वन, सोशल प्रैक्टिसेस, यानी सामाजिक ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को निर्वहन करना है। सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक ग्रुप्स इन्फ्लुएंस हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड प्रेफरेंसेस। सोशल जो ग्रुप है, सामाजिक जो ग्रुप है, वो भी क्या करता है कि जो हाइजीन मेंटेन करने में अपना क्या करता है? हेल्प करता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड हाइजीन प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली कस्टम्स एंड एज चिल्ड्रन, कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी जब भी बचपन के अंदर, यानी बचपन के दौरान, जब चाइल्डहुड यानी जब जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो चाइल्ड होता है, वो बच्चा होता है, तो उस दौरान क्या होता है? हाइजीन प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली कस्टम्स, कि जो भी उसकी हाइजीन मेंटेन होती है वो किसके थ्रू होती है? उसके जो फैमिली के अंदर जितने भी जो रीति रिवाज है उसके थ्रू उसकी जो हाइजीन मेंटेन है उसको बढ़ावा मिलता है। एंड एज चिल्ड्रन इंटर देयर एडोलेसेंट ईयर्स हाइजीन प्रैक्टिसेस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर ग्रुप बिहेवियर। और इसके बाद जब जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, वो अपनी एडोलेसेंट एज के अंदर जाता है, तो उसकी जो हाइजीन जो प्रैक्टिसेस हैं वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती है? उसके जो पीयर ग्रुप्स यानी उसके जो साथी होते हैं, उसके जो कलीग्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड ग्रुप होता है, उसके थ्रू उसका क्या होता है? हाइजीन मेंटेन करने के तौर तरीके वो जो बच्चा है वो सीख जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एडल्ट ईयर्स, यानी जब अपन बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, वर्क ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स शेप द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड, यानी जब अपन अडल्ट ईयर के अंदर आ जाते हैं, अपन जब अडल्ट हो जाते हैं, तब अपन कहाँ से सीखते हैं सारी चीज़ें? जो भी अपना वर्क ग्रुप है ना, जहाँ अपन काम करते हैं, या अपनी जो फ्रेंड्स है ना, जो भी अपना फ्रेंड सर्किल है, उनके थ्रू या लोगों को देखकर अपन क्या करते हैं कि जो हाइजीन मेंटेन करने के तरीके अपन सीख जाते हैं। ओल्डर अडल्ट्स हाइजीन प्रैक्टिसेस में चेंज बिकॉज ऑफ लिविंग कंडीशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। और जब ओल्डर अडल्ट यानी जब अपन ओल्डर अडल्ट हो जाते हैं, अपनी जो एज है वो और बढ़ जाती है, हाइजीन प्रैक्टिसेस में चेंज, जो हाइजीन प्रैक्टिस है उनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। बिकॉज ऑफ लिविंग कंडीशन, जैसा अपना रहन सहन है उसके अनुसार अपनी जो हाइजीन मेंटेन करने के तरीके हैं वो बदल जाते हैं। एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, और अपने जो जितने भी प्रकार के अपने पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, हाइजीन मेंटेन के जो अपने पास स्रोत उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्या हो जाता है? हाइजीन मेंटेन रखने की जो कैपेसिटी है वो हो जाती है। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस मीन्स अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अपना जो अपन कितना क्या कमा रहे हैं, अपने पास कितना ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जिनको अपन यूज करके अपन जो अपना पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने पास क्या अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन देखते हैं, द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पर्सन्स इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, कि जो भी अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस है, जो भी अपने साफ सफाई है ना है, या जो भी अपनी स्वच्छता है उसको रखने के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है? पर्सन्स इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, कि अपने पास किस तरीके के साधन अपने पास उपलब्ध हैं, किस प्रकार की अपने पास इकोनॉमिक कंडीशन है वो है, किस प्रकार के रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल हैं। द नर्स डिटरमाइंस विच प्रोडक्ट सप्लाइज द क्लाइंट कैन अफोर्ड, जो और नर्स भी क्या करती है? उन्हीं चीज़ को असेस करती है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है, यानी जिसको अपन परचेज कर सकते हैं, जिनको अपन उपलब्ध करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, हेल्थ बिलीफ एंड मोटिवेशन। हेल्थ बिलीफ एंड मोटिवेशन, नॉलेज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन फॉर वेलबींग इन्फ्लुएंसेज हाइजीन प्रैक्टिसेस, यानी हाइजीन को मेंटेन रखने के अंदर जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, कि अपने को इस तरीके से अपने को हाइजीन मेंटेन करनी है, उसके जो जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी वे होते हैं, जितने भी प्रोसीजर होते हैं, है ना, जितने भी सोर्सेज होते हैं, अपने को ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से यूज करना है। तो इसलिए जो नॉलेज है वो भी अपना जो हेल्थ है उसको, अपना जो हाइजीन मेंटेनेंस की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने के अंदर अपनी हेल्पफुल रहता है। ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ, बट सिर्फ नॉलेज होना ही पर्याप्त नहीं है। द क्लाइंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू मेंटेन सेल्फ केयर, जबकि क्या है कि सिर्फ नॉलेज होना ही आवश्यक नहीं है, अपने को क्या करना है? जो भी अपना पर्सन है, अपन एक नर्स होने के
अपन एक नर्स है, इस वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि द क्लाइंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू मेंटेन सेल्फ केयर, कि जो क्लाइंट है उसको अपने को क्या करना है, मोटिवेट करना है, उसको अपने को क्या करना है, जागरूक करना है, अवेयर करना है, मोटिवेट करना है, अपने को बताना है कि भाई इस चीज़ से तुम्हें ये फायदे होंगे, इस चीज़ को आप अगर यूज में लोगे तो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अपने को ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, अपने को पेशेंट को मोटिवेटेड करना है कि आपको ये चीज़ें करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये है कि भाई ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ, कि सिर्फ पेशेंट के अंदर नॉलेज होना ही आवश्यक नहीं है। अपन ने पहले बात की कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना, किस लिए, कि जो भी अपने पास रिसोर्सेज हैं उसको अपन कैसे यूज करें। बट सिर्फ नॉलेज है उससे ही काम नहीं चल रहा है, अपने को क्या करना है, उसके अलावा भी जो पर्सन है अपने को लग रहा है कि भाई ये पर्सन सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन को क्या करना है, मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। ठीक है, किसके लिए, सेल्फ केयर, जो स्वयं की जो स्वच्छता है उसको मेंटेन करने के लिए, स्वयं की जो देखभाल है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अपने को क्या करना है कि जो भी पर्सन है उसको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट वन है फिजिकल कंडीशन। सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल लिमिटेशन और डिसेबिलिटीज ऑफन लैक द फिजिकल एनर्जी टू परफॉर्म हाइजीन केयर। फिजिकल कंडीशन ये भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है किसके अंदर, अपनी हाइजीन मेंटेन को करने के लिए। क्यों, क्योंकि मान लो ऐसे कोई पर्सन है जो किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर्ड पेशेंट, फॉर एग्जांपल एम्पुटेशन पेशेंट, तो ये एक पेशेंट क्या है कि अपनी केयर, सेल्फ केयर प्रोवाइड जो परफॉर्म है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके अंदर भी फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल लिमिटेशन और डिसेबिलिटीज ऑफन लैक द फिजिकल एनर्जी टू परफॉर्म हाइजीन केयर, कि किसी भी प्रकार की अगर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, किसी भी प्रकार की जो शारीरिक रूप से अपने अंदर कोई भी कमी है, तो उस वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी, उससे अपनी जो फिजिकल है, शारीरिक जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी तो अपन क्या कर पाएंगे, परफॉर्म हाइजीन केयर, जो हाइजीन जो केयर है उसको जो एक रेगुलरिटी वे के अंदर अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए क्लाइंट विद ट्रैक्शन, ए क्लाइंट विद ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मीन्स, ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, ट्रैक्शन मीन्स कोई भी फ्रैक्चर्ड पेशेंट है उसको अपन ने क्या कर दिया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपन ने पैर को ऊपर किसी चीज़ से बांध दिया, यानी ट्रैक्शन मीन्स एक जगह स्थिर रहना, है ना। ब्रेक हुई बोन है ना, या किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर्ड परफॉर्म हो गया तो उसको अपन, ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन। और वो हैज़ एन इंट्रावेनस लाइन विल नीड असिस्ट फॉर हाइजीन मेंटेन, और क्या हुआ हुआ है उसको, जो इंट्रावेनस फ्लूइड है, जो आईवी फ्लूइड है वो भी उसको लगा हुआ है, तो उससे क्या है कि जो पर्सन है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना, जो भी हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल कंडीशन भी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिससे क्या है कि जो हेल्थ जो हाइजीन होती है, पर्सनल जो हाइजीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, केयर ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स। केयर ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स। हाइजीन केयर ऑफ आई, ईयर एंड नोज प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शन। कि आई मीन्स आँख, ईयर मीन्स कान, एंड नोज मीन्स अपनी नाक, है ना। आई, ईयर, नोज है उनकी अपने को क्या करनी है, केयर करनी है, उनकी हाइजीन मेंटेन करनी है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन, अपन जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट हो सकेंगे, एंड हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शंस, और जो भी उनका आई, ईयर, नोज का, ईएनटी का जो भी नॉर्मल जो फंक्शंस है वो, ताकि इजीली परफॉर्म हो सकें, ये जो ऑर्गन है वो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रख पाएँ। हाइजेनिक केयर ऑफ दीज ऑर्गन इज ऑलवेज डन एज पार्ट ऑफ जनरल बाथिंग प्रोसीजर। और जब भी अपन स्नान करते हैं, जब भी बाथिंग की जो प्रोसेस है, बाथिंग का जो प्रोसीजर है, उसके दौरान अपन क्या करना है, हमेशा इन ऑर्गनों को अपने को क्लीन करना है, इनकी जो हाइजीन है वो मेंटेन करनी है। पर्पज इनके अपन ने हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं किसकी, ईयर, नोज और आई की, तो इसके पर्पज क्या है, टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ आई, ईयर एंड नोज, ताकि अपन इसकी जो साफ सफाई है वो रेगुलर रख पाएँ। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है उससे अपन प्रिवेंट हो सकें, उससे बचा जा सके, इस वजह से। नेक्स्ट, टू हेल्प द ऑर्गन इन नॉर्मल फंक्शनिंग, है ना। और अपन ये चीज़ अपने किस चीज़ में सहायता करेगी, कि जो भी इन ऑर्गन्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जैसे ब्रीथिंग है ना, हियरिंग है और विजन कैपेसिटी है, वो क्या है, अपन इजीली उनको परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन,
है ना। अगर मान लो ईयर है, अपन ने कई दिनों से उसको क्लीन नहीं किया तो ईयर वैक्स है वो उसके अंदर जमा हो जाएगा। ईयर वैक्स जमा हो जाएगा तो क्या होगा, अपने को हियरिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आएगा, अपने को सही से सुनाई नहीं देगा। तो क्या है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिक डिजीज कंडीशन, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, है ना। तो कौन सी है, किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन होगी वो अपने को क्या करेगी, इस चीज के बीच में डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट, एक्यूट इलनेस, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे वायरल फीवर आ गया और आ गया, तो वो भी क्या है, अपने को जो हाइजीन मेंटेन है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, ट्रोमा, किसी भी प्रकार की अगर अपने को इंजरी हुई हुई है तो अपन सेल्फ केयर है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, मेडिकेशन, अगर ऐसी कोई मान लो अपन ने एनेस्थेटिक मेडिकेशन ले रखी है जिससे अपने को क्या है, ओनली फॉर स्लीप ही स्लीप हो रहा है ना, अपने को नींद ही नींद आ रही है, तो उसके अंदर भी जो अपन क्या हो जाएंगे, है ना, एनी टाइम रेस्ट करेंगे, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, अपन जो रेगुलर जो अपना प्रोसीजर है उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट, एलर्जिक सब्सटेंसेस, ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे अपने को एलर्जी क्रिएट हो रही है तो ऐसी उन चीज़ों को भी अपन यूज़ में नहीं ले पाएंगे, तो ये भी क्या है, अपने को फंक्शन है वो डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट, कंजेनाइटल अनोमलीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स, इनके अंदर अगर अपन रेगुलर अगर अपन पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं आई नोज एंड ईयर की, तो अपने को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। कंजेक्टिवाइटिस, कंजेक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो जाता है, कहाँ पे, कंजेक्टिवाइटा में, बर्निंग, इचिंग एंड रेड वाटरी एंड पेनफुल आइज, कि अपने को क्या होगा, आंखों में जलन फील होगी, इचिंग, आंखों में खाज खुजली फील होगी, एंड वाटरी एंड पेनफुल आइज, और आंखों में फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, है ना, आंखों में से पानी आने लग जाएगा और अपने को क्या होगा, पेन फील होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोमा स्क्लिट, और अपने अंदर क्या होगा, जो विजन कैपेसिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अपन देखते हैं ईयर से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी है। ओटाइटिस मीडिया मीन्स, ओटाइटिस मीडिया यानी कि जो भी इनर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है ईयर की, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो जाएगा, स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाएगी। इम्पैक्ट कैरुमेंट, या जो अभी मैंने बात की ईयर वैक्स, है ना, कानों में कचरा जमा हो जाना। नेक्स्ट, नोज, मैकेनिकल इरिटेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन और कॉमन कोल्ड, और नोज को अपन अगर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो अपन प्रॉपर्ली जो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है उसको हेल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। और क्या हो सकता है अपने को, कॉमन कोल्ड, कि अपने को नॉर्मली जुकाम वगैरह भी हो सकता है। अब अपन देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी ऐसे कौन कौन सी चीजें जिनको अपने को ध्यान में रखनी है। आई, अनकॉन्शियस पेशेंट आर एट रिस्क फॉर आई इंजरी, डेली स्वैबिंग ऑफ आई विद वेट स्टेराइल कॉटन इज इंपॉर्टेंट, यानी ऐसा कोई भी पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है ना, जो खुद की केयर स्वयं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट है उनके अंदर आई इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपने को क्या करना है, डेली स्वैबिंग ऑफ आई, उसकी जो आंख है उनको डेली साफ करना है, विद स्टेराइल कॉटन इज इंपॉर्टेंट, स्टेराइल कॉटन से अपने को क्या करना है, उसकी जो आंख है उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट, क्लीनिंग इज डन फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस ऑफ आई, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी अपन आई को क्लियर करते हैं तो क्लीनिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इनर टू आउटर, पहले अंदर से फिर बाहर की तरफ, इनर टू आउटर कैंथस की ओर अपने को सफाई करनी है। नेक्स्ट, यूज नॉर्मल सलाइन टू रिमूव द क्रस्ट, और किसी भी प्रकार का अगर मान लो आंखों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन अपने को दिखाई दे रहा है तो उसको अपने को क्या करना है, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग बाथ ईच आई इज क्लीन्ड विद सेपरेट पोर्शन ऑफ वाश क्लॉथ, और जब भी अपन बात ले रहे हैं तो अपने को क्या करना है, दोनों ही आंखों को अलग अलग तरीके से एक एक आंख को क्लीन करना है। नेक्स्ट, ईयर, डू नॉट यूज पिंस और स्लाइड टू क्लीन ईयर्स, कभी भी ईयर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है, डू नॉट यूज, यानी कभी भी ऐसी चीज़ें को यूज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पिन और स्लाइड टू क्लीन ईयर, जिससे क्या हो सकता है, ईयर है उसके अंदर इंजरी हो सकती है। ओनली यूज क्लीन बड्स टू क्लीन ईयर्स, कि जो भी ईयर बड्स आते हैं, जो भी कॉटन स्वाब जो आता है उससे ही अपने को क्लीन करना है। नेक्स्ट, पुअर हाइजीन ऑफ ईयर, अगर अपन हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, डेब्रीज में एक्यूमुलेटेड, तो ईयर वैक्स प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिहाइंड द ईयर एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, और जो ईयर है उसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, ईयर वैक्स है वो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। नेक्स्ट, नोज, नोज मीन्स नाक, है ना, और नोज की अपन कैसे सफाई करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो अपन फर्स्ट वन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ नोज फॉर साइन ऑफ डिस्चार्ज, लीजन, एडिमा एंड डिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, असेस करना है कि किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का एडिमा यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है,
या किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अपने को करना है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल क्रस्टेड सिक्रेशन कैन बी रिमूव्ड विद ए वेट वाश क्लॉथ और ए कॉटन एप्लीकेशन मॉइस्चर्ड विद ऑयल, नॉर्मल सलाइन और वाटर। कि जो नॉर्मल सलाइन है, वाटर है, उससे अपने को क्या करना है कि अगर जो नोज है वो वेट है, गिली है ना, नाक में से अगर पानी आ रहा है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले उसको साफ करना है। इन केस ऑफ फॉरिजन बॉडी इन स्मॉल चिल्ड्रन, अगर मान लो अपने को लग रहा है कि इसके अंदर किसी प्रकार का सब्सटेंस अंदर इनहेल हुआ है तो उसको अपन कॉटन है उससे क्लीन कर सकते हैं और उसको बाहर की तरफ रोटेट मूवमेंट में यानी घुमा के बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, जिससे क्या है कि जो अपनी नोस्ट्रिल्स है, नोज के अंदर क्या होता है, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होता है, तो वो नोस्ट्रिल्स जो है वो क्लीन हो जाए। रिमेनिंग टॉपिक्स आर डिस्कस्ड अबाउट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।